वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं एफडीआई एंड एफआईआई के बारे में, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या होता है उसके बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि विदेशी विनियोग यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। देखिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट रेफर टू द मेड बाय द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल असेट्स एंड प्रोटेक्शन प्रोसेस ऑफ द अनदर कंट्री, यानी कि विदेशी निवेश एक देश के निवासियों द्वारा दूसरे देश की, आप कह सकते हैं, या तो फाइनेंशियल असेट्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है यानी वित्तीय संपत्ति में, या फिर आप कह सकते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ अनदर कंट्री, यानी कि उत्पादन प्रक्रिया में वो निवेश करता है। इसका मतलब क्या है कि जब एक देश की, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो इन्वेस्टर हो, अगर वो किसी दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे क्या कहते हैं, विदेशी विनियोग कहा जाता है। ये कह सकते हैं वित्तीय संपत्ति यानी फाइनेंशियल असेट्स के रूप में भी हो सकता है, और साथ ही साथ आप उत्पादन प्रक्रिया का मतलब हो गया किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। देखिए, द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज़ अ नेसेसरी फॉर ऑल द डेवलपिंग नेशन एज वेल एज डेवलप्ड नेशन। इट मे डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। देखिए, विदेशी निवेश चाहे वो विकासशील राष्ट्रीय के साथ साथ आप कह सकते हैं विकसित राष्ट्रीय के लिए भी ज़रूरी है। हाँ, ये हो सकता है कि सभी देश में अलग अलग फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने का, आप कह सकते हैं, अलग अलग टाइम हो या अलग अलग परसेंटेज हो, तो अलग अलग हो सकता है वो। लेकिन ये विदेशी जो विनियोग होता है वो एक डेवलपिंग नेशन यानी कि विकासशील देश के लिए भी ज़रूरी है और एक डेवलप नेशन यानी विकसित देश के लिए भी ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी कि विदेशी विनियोग के प्रकार के बारे में। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि एक होता है हमारा एफडीआई और एक होता है एफआईआई के बारे में। तो चलिए, एफडीआई का मतलब क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व इन डायरेक्ट प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ एंड इन अ लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म नेचर। आपको ध्यान रखना है कि ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है ये डायरेक्ट क्या करता है, उत्पादन प्रक्रिया वाली क्रियाओं में लगाता है। ठीक है, साथ ही ये एक लॉन्ग टर्म नेचर का होता है, दीर्घकाल समय का इन्वेस्टमेंट होता है। जबकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होता है वो सिर्फ शॉर्ट टाइम नेचर का होता है, या कह सकते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, ये ज़्यादातर ये किस में किया जाता है, फाइनेंशियल मार्केट में, सच एज मनी मार्केट, शॉर्ट आप कह सकते हैं स्टॉक मार्केट में, या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। जबकि एफडीआई में क्या किया जाता है, एफडीआई में बहुत ही लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट होता है और एक कंपनी क्या करती है, दूसरे देश की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है, या आप कह सकते हैं एक देश की जो कंपनी है वो दूसरे देश में कोई नई कंपनी को आप कह सकते हैं ओपन करती है, तो एक लंबे समय का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। ठीक है, ये एक फिजिकल इन्वेस्टमेंट होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती है। जबकि एफआईआई में क्या होता है कि एक देश की, आप कह सकते हैं इंडिविजुअल पर्सन की भी बात कर सकते हैं और यहाँ हम एक कंपनी की भी बात कर सकते हैं। तो एक, चाहे वो इंडिविजुअल पर्सन है या फिर एक कंपनी है, वो क्या करते हैं, किस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो फिनेंशियल मार्केट में हो गया या स्टॉक मार्केट में हो गया, या आप कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी मार्केट होता है, यानी कि एक देश का जो भी व्यक्ति है या कंपनी है वो दूसरे देश के शेयर मार्केट में, शेयर, बॉन्ड, इसमें पैसा लगाता है, तो उसे कहा जाता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जो एफडीआई होता है वो 10% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, मोर इन्वेस्टमेंट की बात करता है, जबकि एफआईआई जो होता है वो 10% तक के ही इन्वेस्टमेंट की बात करता है। जब ज़्यादा 10% की बात करेंगे तो एफडीआई हो जाएगा, और जब कम बात करेंगे तो वो आपका एफआईआई होगा। तो चलिए बात करते हैं कि इनमें मेन डिफरेंस क्या है। तो हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन एफडीआई एंड एफआईआई के बारे में। देखिए, सबसे पहला, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जो हम एफडीआई के बारे में बात कर रहे हैं वो क्या है, एक लंबे समय का इन्वेस्टमेंट है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जबकि अभी हमने बात की थी कि जो एफआईआई होगा वो क्या होगा, वो छोटे समय का इन्वेस्टमेंट होगा, यानी कि शॉर्ट टाइम पीरियड का इन्वेस्टमेंट होगा। ये आपको याद रखना है। इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल असेट्स, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है उसमें फिजिकली असेट्स का इन्वेस्टमेंट किया जाता है।
जबकि यहाँ पे आपने देखा FII में हम सिर्फ फाइनेंशियल असेट्स की बात करते हैं, क्योंकि एक इंडिविजुअल पर्सन या एक कंपनी दूसरे देश में क्या करती है, शेयर परचेज करती है, बॉन्ड्स परचेज करती है, तो सिर्फ वित्तीय संपत्ति में ही पैसा लगाती है। देखिए यहाँ पे जो FDI का मेन ऑब्जेक्ट होता है वो होता है कि जो इंटरप्राइज होता है या जो उद्योग होते हैं उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, या आप कह सकते हैं मैनेजमेंट को कंट्रोल करना, ये इसका मेन काम होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है, FDI का। जबकि यहाँ पे जो FII होता है उसका एम क्या होता है, इंक्रीज़ इन कैपिटल अवेलेबिलिटी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पूंजी उपलब्ध है उसको बढ़ाना होता है। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, FDI में हम कह सकते हैं लीड्स टू टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, एक्सेस टू मार्केट एंड मैनेजमेंट इनपुट्स। यहाँ पे जो आप कह सकते हैं तकनीकी हस्तांतरण होता है FDI में, क्योंकि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को ओपन करेगी तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी लेके आएगी, एक्सेस टू मार्केट यानी बाज़ार में अपनी पहुंच बढ़ाएगी, और जो मैनेजमेंट होगा, प्रबंध होगा, उसमें भी वो इन्वॉल्व होगी, यानी कि प्रबंध का भी कंट्रोल उसके हाथ में होगा। ऑल रिजल्ट इज़ नॉट, देखिए यहाँ पे जो रहेगा FII में, उसमें हम कह सकते हैं सिर्फ कैपिटल इनफ्लो का ही एक रहता है कि कैपिटल को कैसे बढ़ाया जाए। FDI फ्लो इनटू द प्राइमरी मार्केट, प्राथमिक बाजार से संबंधित होता है, जबकि FII फ्लो द सेकेंडरी मार्केट, क्योंकि FII सिर्फ क्या करता है, शेयर परचेज करता है, बॉन्ड परचेज करता है, तो सेकेंडरी मार्केट से संबंधित होता है। जबकि प्राइमरी मार्केट, FDI प्राइमरी मार्केट से क्यों रिलेटेड होता है, क्योंकि प्राइमरी मार्केट में हम फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज़ को क्या करते हैं, हम सिक्योरिटीज़ को लेके आते हैं फर्स्ट टाइम, तो वो प्राइमरी मार्केट में होता है। एंट्री एंड एग्ज़िट बहुत डिफ़िकल्ट होता है FDI में। FDI में क्यों एंट्री एग्ज़िट होता है, डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि एक कंपनी जब अपना कह सकते हैं दूसरे देश में कंपनी ओपन करती है तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो वहाँ से उसको एंट्री करने में भी जब बहुत फंड होगा तभी वो एंट्री कर पाएगी, और एग्ज़िट क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया होता है, इसीलिए वहाँ से जाना भी मुश्किल होगा। यहाँ पे एंट्री जो FII होगा उसमें आप कह सकते हैं एंट्री और एग्ज़िट बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। FDI इज़ एलिजिबल फॉर प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, यहाँ पे जो FDI किया जाता है वो मेनली किसके लिए किया जाता है, लाभ कमाने के लिए किया जाता है, जबकि FII में क्या होता है, सिर्फ कैपिटल गेन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। डज नॉट ट्रेड द स्पेकुलेटिव, यहाँ पे कोई भी सट्टा वट्टा नहीं होता है, क्योंकि सट्टे का इतना रोल नहीं होता है, जबकि यहाँ पे आप देखते हैं शेयर मार्केट जो सेकेंडरी मार्केट है वो पूरा को पूरा सट्टे से रिलेटेड होता है। तो आप जानते हैं कि शेयर के प्राइस अप एंड डाउन ये वाली सिचुएशन रहती है, जो फ्लक्चुएशन रहता है मार्केट का, उतार चढ़ाव रहता है बाजार का, तो वो FII को इफ़ेक्ट करेगा। डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर एंड वेजेस, आप जानते हैं कि जब एक देश में जब FDI हम कह सकते हैं आती हैं, या कोई कंपनी नई कंपनी के रूप में ओपन होगी, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार को भी बहुत प्रभावित करेगी, श्रमिक को करेगी, क्योंकि रोज़गार की अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी। और यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि नो डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑन लेबर एंड वेजेस, यहाँ पे रोज़गार पे कोई प्रभाव है वो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वो सिर्फ एक कंपनी या एक इंडिविजुअल पर्सन दूसरे देश के सिर्फ शेयर और बॉन्ड्स को परचेज़ कर रहा है, इसीलिए कोई कंपनी ओपन नहीं हो रही है, तो कोई एम्प्लॉयमेंट की कोई चांस नहीं रहेंगे। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट डिफरेंस कह सकते हैं किसमें है, FDI में और FII